सोचो, तुम एक ऐसा सफ़र तय कर रहे हो जो 120 साल का है। एक ऐसा स्पेसशिप में जो 5000 लोग सोते हुए एक ऐसे ग्रह पर जा रहे हैं जो एकदम पृथ्वी की तरह है, जहाँ जीवन संभव है। लेकिन उसी बीच तुम अकेले जाग जाते हो और तुम्हारे आसपास सब लोग सो रहे होते हैं, और वो नींद एक रात, एक दिन या फिर एक साल की नहीं बल्कि 90 साल की होती है। तो तुम क्या करोगे? तुम अकेले कहाँ जाओगे? तुम अपनी ज़िंदगी कैसे जियोगे? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने सपनों के प्लैनेट तक पहुंचने से 90 साल पहले ही जाग गया, और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पूरी कहानी पलट गई। कहानी फ्यूचर में सेट है, जहां एक कंपनी होम स्टेट लोगों को एक नए प्लैनेट पे बसाने के लिए भेज रही है। स्पेसशिप का नाम है एवलॉन। डिस्टेंस 120 साल का सफ़र, क्रू और 5000 पैसेंजर। सब लोग एक हाइबरनेशन पॉड्स में सो रहे होते हैं। हाइबरनेशन पॉड्स यानी कि एक ऐसा स्पेशल कैप्सूल जो इंसान को डीप स्लीप में डाल देता है। बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और गहरी नींद के टाइम इंसान बूढ़ा भी नहीं होता है। उसकी उम्र महज उतनी ही होती है जिस टाइम वो सुलाया गया होता है। इसमें इंसान बहुत लंबे टाइम तक बिना खाए पिए जिंदा भी रह सकता है। स्पेस में लॉन्ग जर्नीज के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जैसे कि मार्स या दूसरे प्लैनेट्स पे जाने के लिए। सफ़र शुरू होता है, सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। तभी एक एस्ट्रॉयड स्पेसशिप से टकराता है, जिससे शिप के सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, और एक्सीडेंटली जिम प्रेस्टॉन, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है, उसका पॉड खराब हो जाता है, जिससे उसकी नींद 30 साल में ही टूट जाती है। जब जिम जागता है तो उसे पता चलता है कि प्लैनेट तक पहुंचने में अभी 90 साल बाकी हैं और बाकी सब सो रहे हैं। मतलब अपनी पूरी जिंदगी वो अब अकेले ही बिताएगा। जिम बहुत घबराया हुआ होता है। तभी जिम की मुलाकात शिप के अंदर रोबोट आर्थर से होती है, जो एक बारटेंडर होता है। जिम दूर से उसे देखता है और दौड़ते हुए उसके पास जाता है। जिम सोचता है कि वो भी एक इंसान है और उसका पॉड भी खराब हो गया होगा, लेकिन वो उसके पास जाकर उसे देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो एक रोबोट मशीन है। उसे देखकर जिम मायूस हो जाता है। उसे बात करने के लिए एक ह्यूमन की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी वो आर्थर से बात करता है, मूवीज़ देखता है, स्विमिंग पूल में जाता है। कुछ महीने वो शिप को एक्सप्लोर करता है, अकेले समय बिताने की कोशिश करता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। अब जिम की उम्र भी दिन पे दिन ढलने लगती है। अकेलापन उसे तोड़ने लगता है। एक दिन लाइब्रेरी में वो एक और पैसेंजर्स ऑरोरा लेन का पॉड देखता है। ऑरोरा एक जर्नलिस्ट है। जिम उसके व्लॉग्स देखता है, उसके बारे में उसकी थिंग्स को एक्सप्लोर करता है और मन ही मन उससे प्यार भी करने लगता है। उसकी लाइफ स्टोरी जिम को बहुत इंस्पायर करती है। जिम सोचता है कि क्यों ना ऑरोरा को जगाया जाए। तो क्या जिम उसके पॉड को तोड़ के उसे जगाएगा या उसे सोने देगा और खुद अकेले मर जाएगा? फिर एक दिन जिम अपने गिल्ड के साथ डिसीजन लेता है और ऑरोरा को जगाता है। ठीक वही चीज़ें ऑरोरा भी एक्सप्लोर करती है, जैसे जिम की नींद टूटी थी और जिम ने जो एक्सप्लोर किया था। ऑरोरा को लगता है कि उसका पॉड भी माल फंक्शन हुआ है। फिर दोनों एक साथ टाइम बिताना शुरू करते हैं, इंजॉय करते हैं, तरह तरह की डिशेस लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, विस्की लेते हैं, और बारटेंडर ऑथर को अपने दोस्त बना लेते हैं। उससे बात करते रहते हैं। दिन, महीने, साल बीतने लगते हैं। इसी बीच ऑरोरा भी जिम से प्यार करने लगती है और रोमांस डेवलप होता है। लेकिन एक बात जिम को अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है कि जब ऑरोरा को सच्चाई का पता लगेगा तो क्या होगा। क्या जिम खुद सच बताएगा? फिर एक दिन तीनों लोग, बारटेंडर, ऑथर, जिम और ऑरोरा, आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी बारटेंडर रोबोट ऑर्थर गलती से ऑरोरा को ट्रुथ बता देता है कि जिम ने जानबूझकर उसको जगाया था। तभी ऑरोरा शॉक में आ जाती है और रोने लगती है। जिम के ऊपर उसका गुस्सा 7वें आसमान पे होता है, क्योंकि जिम ने उसके सपनों को तोड़ दिया है। वो जिम को देखना तक पसंद नहीं करती है और जिम से दूर हो जाती है। तभी अचानक शिप में एक टेंशन बढ़ जाती है। सडनली शिप का सिस्टम फेल होने लगता है। शिप अंदर की ग्रेविटी खोने लगता है। रिएक्टर ओवरहीट होने लगता है। अगर ब्लास्ट हुआ तो पूरे 5000 लोग मारे जाएंगे। जिम, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है, वो ऑरोरा के पास जाता है। उसे बात को समझाने की कोशिश करता है कि उसने अगर उस टाइम उसकी मदद नहीं की तो सब लोग मारे जाएंगे और कोई भी होम स्टेट 2 प्लैनेट पे कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऑरोरा को बात समझ में आ जाती है। जिम और ऑरोरा अपने डिफरेंस भूल के एक टीम बनाते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस जाती है। जिम को रिएक्टर रूम में जाके मैनुअल वेंट ओपन करना होता है, जो कि एक डेंजरस टास्क होता है।
उसमें 90% जिम की जान का खतरा होता है, लेकिन फिर भी जिम वहाँ जाने का फैसला करता है। ऑरोरा केबिन में टास्क डिकोड करने की कोशिश करती है। फाइनली वो टास्क डिकोड कर लेते हैं, लेकिन जिम जो स्पेसशिप में एक रस्सी की डोर से बंधा होता है वो टूट जाती है और जिम स्पेस में गिरने लगता है। तभी ऑरोरा शिप से बाहर जाकर सुरक्षा डोर बांध के जिम को बड़ी मुश्किल से ले आती है, लेकिन जिम के एस्ट्रोनॉट सूट में एक छेद हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी से उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। तो क्या आपको लगता है जिम बच पाएगा? तभी ऑरोरा घबरा जाती है। वो तुरंत शिप के मेडिपैक यूज़ करती है और जिम की जान फाइनली बचा लेती है। सो फाइनली अब शिप में सब कुछ सही हो जाता है। तभी जिम ऑरोरा को एक शॉकिंग ऑफर देता है कि केवल एक पॉड को रीप्रोग्राम करके ऑरोरा को दोबारा सुला सकते हैं ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन प्लैनेट पे पहुंच सके। लेकिन अब ऑरोरा दोबारा पॉड में कभी न जाने का प्लान बनाती है और बची लाइफ जिम के साथ गुजारने का डिसीजन लेती है। फिर 90 साल बाद जब बाकी लोग अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचने से 1 महीने पहले जागते हैं, वो देखते हैं कि शिप एक ब्यूटीफुल गार्डन बन चुका होता है। जिम और ऑरोरा का नाम हमेशा के लिए एवलॉन की कहानी का हिस्सा बन चुका होता है। तो दोस्तों, कहानी का अंत यहीं पे हो जाता है। स्पेस में सबसे बड़ी जर्नी सिर्फ स्टार तक पहुंचने की नहीं, बल्कि एक दूसरे तक पहुंचने की भी होती है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।